आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई कि कांतारा जो नई आने वाली फिल्में हैं ना इनको तक टक्कर दे रही है अपने 26वें दिन पे। कांतारा क्या कर रही है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कल उसका अर्ली एस्टिमेट ऑलमोस्ट 3.25 3.5 करोड़ दिखा रहा है, जो ऑलमोस्ट थामा से थोड़ा सा कम होगा। पर थामा कितने दिन पे रिलीज हुए है? कांतारा तो बहुत दिन हुए ना रिलीज होके, और कांतारा ब्लॉकबस्टर गई है, 800 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड गई है, ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं। लेकिन इतना दिन होने के बाद भी वो उतना कलेक्शन कर रही है जितनी थामा और दीवाने की दीवानियत कर रही है। इमेजिन करो आप ये। तो कल इसने ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ कमाया, आज 3.5 से 4 करोड़ कमाएगी। 99 रुपीज़ का टिकट ऑफर होगा आज। आप इमेजिन नहीं कर सकते भाई, 600 करोड़ का नेट कलेक्शन क्रॉस कर रही है ये। ऑलमोस्ट साढ़े 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस हो रहा है। 825 से 850 करोड़ हो जाएगा अगले शायद एक 2-3 दिन में। आपको एक पोस्टर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा जो मैंने सुना है। तो ये है भाई कलेक्शंस, ये है रियल प्यार पब्लिक का। अभी भी 3.25 3.5 करोड़ की रेंज में अगर आपकी फिल्म कर रही है, अगले 10-15 दिन तो कहीं नहीं गए भाई, और कलेक्शंस आते रहेंगे सारे लैंग्वेजेस में। और हिंदी में तो 205 करोड़ प्लस नेट में गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ओवर लैंग्वेजेस। मलयालम में सुपर हिट, तमिल में भी सुपर हिट, तेलुगु में भी सुपर हिट, एंड बाकी जगह पे ब्लॉकबस्टर, कन्नड़ा ब्लॉकबस्टर, हिंदी ब्लॉकबस्टर। और अब तो आप कह सकते हो पैन इंडिया लेवल पे शायद ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी वर्डिक्ट आ सकता है। ब्लॉकबस्टर तो अब हो भी चुकी है। आउटस्टैंडिंग भाई, नो वर्ड्स एट ऑल, वर्ड्स ही नहीं मेरे पास। सो आज 4-5 करोड़ कहीं नहीं गए। ओके, कम से कम 4 करोड़ तो कहीं नहीं गया, 5 करोड़ भी आ सकता है। जी हाँ, 600 करोड़ प्लस नेट में। अब आते हैं, और वर्ल्ड वाइड में भाई 850 करोड़ के आसपास। अब आते हैं जॉली एलबी 3। कल इसने 6 लाख कमाया। अब क्या है मालूम है क्या, अब ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। 116.9 करोड़ के करीब समथिंग अराउंड डैट जॉली जा रही है। 6 लाख आज आएगा 10 लाख के करीब, क्योंकि 99 रुपीज़ का टिकट ऑफर है। देखो एक बात है कि जॉली एलबी 3 एवरेज तो हो गई और बहुत से लोगों के मुंह बंद हुए। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे ये फिल्म फ्लॉप होना चाहते थे, और मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि फ्लॉप करवाने के लिए। वो पब्लिक ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, और अच्छा किया कि जो बजट है इसका वो 120 ही था, 150 नहीं था, वरना हो जाता काम। और सच बोलता हूँ भाई, अपने जो अक्षय के जो फैंस हैं, अरशद वारसी के जितने भी फैंस हैं, उन लोगों ने जो फिल्म को थोड़ा बहुत, मैंने कहूँगा बहुत सपोर्ट किया, पर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया, जिस वजह से कम एवरेज गई। क्योंकि इसने नवरात्रि देखी, इस फिल्म ने बारिश देखी, इस फिल्म ने भाई एशिया कप भी फेस किया, इस फिल्म ने वुमेन वर्ल्ड कप फेस किया, इस फिल्म ने ना चाहती हुई आने वाली आप भी वाली भी बारिश देखी। तो इस और ऊपर से ऐसे नल्ले क्या कहते हैं मेकर्स मिले। तो इस फिल्म का स्ट्रगल बहुत था, अगर आप कट टू कट देखो ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल था। पर थैंक्स टू द फैंस एंड आप लोगों की वजह से ही हुआ भाई जो हुआ, वरना मुश्किल में फंसती है फिल्म बहुत बुरी तरीके से। सो या 171 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाएगा। भारत का ग्रॉस इसका 140 करोड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको एवरेज मिला। एक्चुअली आपको ये लगता है कि वर्ल्ड वाइड की वजह से इसको एवरेज मिला, नहीं भाई, इसको वर्ल्ड वाइड की वजह से नहीं, भारत का जो ग्रॉस है इसका वो 140 करोड़ गया, इसलिए एवरेज मिला इसको। एक 120 करोड़ में बनी हुई फिल्म, भले ही आपको 117 करोड़ नेट दिख रहा होगा, लेकिन भारत का जो ग्रॉस है वो 140 गया। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 170 करोड़ प्लस गया। 28 से 30 करोड़ का ओवरसीज से आया था कलेक्शन, इस वजह से नहीं, बल्कि 140 करोड़ के ग्रॉस के वजह से ही इसको एवरेज मिला। हमेशा ये याद रखना दोस्तों। बाकी अक्षय की फिल्में अब 6-7 महीने बाद आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस फिल्म को जो भी फैंस देख रहे हैं अभी भी, थोड़ा बहुत ये समझ के भी देख लो कि अभी बहुत शायद 1-2 वीक ही है फिल्म थिएटर्स में। OTT जब आएगी तब आएगी, वो जाने दो। बट अभी आपको थिएटर्स में अक्षय सर डायरेक्ट, अगर हैवान का अभी तक इन लोगों ने कंफर्म नहीं किया रिलीज डेट, लेकिन शायद अगली तो भूत बंगला ही है, वो 6-7 महीने बाद आ रही है। 6-7 महीने तक मुझे पता नहीं अंदर से क्यों फील आती है कि भूत बंगला से पहले ही ये लोग हैवान डाल देंगे। पर अगर चलो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ऐसा है कि भूत बंगला ही अगली फिल्म है, तो 6-7 महीने बाद अगली फिल्म आ रही है। तो जो भी अक्षय के फैंस है, आई थिंक उन्होंने इस फिल्म को दिल से सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि जितना मैं जानता हूँ कि वेलकम टू द जंगल अगले
साल में मिड ईयर में आने वाली है। तो शायद बड़ी बड़ी फिल्में हैं अगले भी साल अक्षय की, बट थोड़ी गैप्स के साथ आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे भूत बंगला सही गैप से आ रही है, 6-7 महीने के बाद सच में आती है, और बीच में हैवान नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन भूत बंगला को मौका है करने का। गैप्स होने चाहिए यार कभी कभी थोड़े बहुत, मुझे ये लगता है। बाकी कांतारा चैप्टर 1 हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। मैं पहले दिन से बोल रहा था 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड का एक्सपेक्टेशन मत रखना, 825 से 850 वाला एक्सपेक्टेशन रखना, वही इसका फाइनल होगा। तो हो सकता है कि 850 प्लस भी जाए, बट 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का तो मैं पहले से ही बोल रहा था कि नहीं भाई। कांतारा चैप्टर 1 इज़ नॉट द फिल्म ऑफ एक्शन मूवी लवर्स, उनके लिए नहीं थी ये, ना ही ये कॉमेडी फिल्म थी। तो ऐसा कोई इस पे ये नहीं था, ये एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर है। और डिवाइन फिल्में जो होती है उनकी कलेक्शन कभी कभी ना थोड़ा लिमिटेड होते हैं। यानी कि 1000 करोड़ ग्रॉस वाला जो एंगल था वो मैं पहले दिन से क्यों नहीं बोल रहा था, शायद कुछ फैंस को लगता था कि मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ। नहीं भाई, लॉजिक से बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है जब कोई डिवाइन फिल्में आती है वो चलती लॉन्ग टाइम है, लेकिन बाद में जब उनका थोड़ा अगले वीक्स वगैरह आने लगते, दूसरा तीसरा वीक, तो जो कलेक्शन है वो इक्वल रहता है, लेकिन वो डाउन बहुत हुआ रहता है। एक इक्वल के साथ ही चलती है वो, और जब उसके अगला वीक आता है तो और डाउन दिखता है। इसलिए 1000 करोड़ और 800 करोड़ 850 करोड़ में बहुत फ़र्क है दोस्तों। बट ये ब्लॉकबस्टर है, आपको ये नहीं रोना है कि भाई ये इतना होना थी, उतना चाहिए थी। जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है, जिन फिल्मों ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों की बोलती बंद कर दी है, जो फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म ऑफ द 2025 बनी है, आई डोंट थिंक कि आपको इससे ज़्यादा कोई सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एक 125 करोड़ की फिल्म अगर आपकी 850 करोड़ वर्ल्ड वाइड जा रही है, इवन उससे भी ज़्यादा जाएगी, तो यू हैव टू बी हैप्पी, नॉट ओनली हैप्पी, मज़े करना है आपको। इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कांतारा टीम। जॉली LLB 3 के स्टार स्टूडियोज़ को तो मैं यही कहूँगा भाई कि तुम बख्श दो भाई अक्षय कुमार को, और अक्षय कुमार ने भी उनको मैं ये कहूँगा भाई एवरेज हुई है ठीक है, ये पक्का जॉली 4 के ऑफ़र देंगे तुमको, मत ही करो भाई एक्सेप्ट, क्या लेना देना है। अगर एवरेज ही दिलवाना है, एवरेज ही चाहिए, तो भाई कोई दूसरी फिल्म करके एवरेज मिल सकता है। कम से कम हिट सुपर हिट वाले के लिए अगर चाहिए तो ऐसे मेकर्स किसी काम के नहीं है, ये आपको एवरेज से आगे आने नहीं देंगे। जो भी अगले इस साल के मेकर्स आप देखो अक्षय को, इन लोगों ने सालों ने अक्षय को एवरेज के आगे नहीं आने दिया है। तो इसको आप सक्सेस बोलो, साल का सक्सेस है, पर एवरेज इज़ नॉट दैट मच बिग सक्सेस। हाँ, अभी जो बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई है कुछ लोगों की, कुछ एक्टर्स की, तो इसमें आप कह सकते हो कि एवरेज भी सक्सेस है। बट अक्षय ने कोई दूसरे फिल्मों लोगों के साथ काम करना चाहिए जिनकी PR टीम हाई वर्क करती है, शायद उसके लिए ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक पब्लिक कर देती है, पब्लिक से भी ज़्यादा PR टीम कर देती है सपोर्ट। ऐसे मेकर्स के साथ काम करना चाहिए रैदर दैन स्टार स्टूडियोज़। क्या लगता है?